नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो है कक्षा 5 के लिए इंग्लिश का पेपर है, वो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें कैसा आएगा उसके बारे में है। ये आपका देखो सेम पेपर रहेगा और इसी प्रकार से आपको पूरी तैयारी करनी है। यदि तैयारी नहीं की है तो अभी से लग जाना, क्योंकि एग्जाम में लगभग आपके 20-25 दिन अभी बाकी रह गए हैं। तो देखो क्या करना होगा। सबसे पहले आपके पास में पेपर रहेगा, तो पेपर में आपको क्या क्या करना है यहाँ पर निर्देश दे रखे, वो आपको समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन द लर्निंग एरिया फॉर द सब्जेक्ट। देखो ये जो सब्जेक्ट पर आधारित है ये सभी को पता है। स्टूडेंट मस्ट कंपलसरी राइट देयर रोल नंबर। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका जो पेपर होगा तो पेपर के ऊपर है आपको रोल नंबर लिखने हैं, ठीक है ना। जो कि ये देखो कॉलम बना के रखा है, तो यहाँ पर है आपको रोल नंबर है जो आपके परीक्षा के प्रवेश पत्र होगा उसमें दे रखा होगा, वो लिखने होंगे। और फिर है आंसर द ईच क्वेश्चन मस्ट बी रिटन इन द स्पेस प्रोवाइड द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर है ना उसके अंदर ही आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और वही आपसे लिया जाएगा, तो उस पर ही आपको लिखना होगा। और द आंसर टू द इंटेड सेक्शन ए क्वेश्चन मस्ट बी रिटन ऑल टुगेदर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ आपको क्या है, सभी प्रश्न है ना उसके ऊपर है फिक्स जगह दे रखी होगी और उसी जगह पर आपको लिखना होगा। ज्यादा नहीं लिखना है, जितना स्पेस दे रखा है, जितनी आपको जगह दे रखी खाली जगह होगी उसके अंदर करना होगा। द मार्क्स ऑल क्वेश्चन आर मेंशन्ड फॉर इन फ्रंट ऑफ देम। और प्रश्नों के जो अंक है ना वो सभी के सामने दे रखे हैं। तो देखो किस प्रकार से पेपर है ये अभी आपके शुरू करते हैं सामने से। तो अभी देखो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर नाम आपको दिख रहा है सब्सक्राइब नाम, और उस सब्सक्राइब पर आप क्या करोगे, अपनी अंगुली लगाओगे, टच करोगे, और टच करने पर है पास में एक घंटी दिखेगी यहाँ पर, ऐसी इसी के पास में यहाँ पर तो घंटी दिखेगी। तो घंटी पर आपको क्या कर देना है, एक बार और क्लिक करना है, मतलब टच करना है। टच करोगे तो एक ऑल नाम लिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना, ताकि मैं 4 आपके और वीडियो है इंग्लिश के लेके आऊंगा, पर्यावरण का लेके आऊंगा, गणित का लेके आऊंगा, सभी लेके आपके है जो पेपर रहेगा वो लेके आने वाला हूं। तो उसको देखने के लिए ये आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहला जो प्रश्न जो है वो आपका रहेगा साउंड वाला, है ना। साउंड आपने पढ़ा होगा। तो पहला देखो यहाँ दे रखा है आपके दिस, फिर आपका दैट, फिर है थिन और फिर है देयर। तो टी एच का साउंड है आपको बताना है। तो यहाँ डिफरेंट जो साउंड है, तो टी एच में पहले में आपके दे आ रहा है, दूसरे में भी आपके दे आ रहा है, तीसरे में भी आपके थे आ रहा है, थे आ रहा है, और यहाँ पर भी आपके दे आ रहा है। तो यहाँ आप सभी को दिख रहा है ये जो थिन जो है ना ये डिफरेंट साउंड है, और आपको क्या करना होगा, इसके अंदर ये सी भर देना है, ठीक है। अभी थोड़ा साफ कर लेता हूं, आराम से समझा पाऊंगा। फिर है कि वी शुड मूव व्हेन ट्रैफिक लाइट है। देखो ट्रैफिक जो लाइट होती है कब हमें मूव करना चाहिए, कौन सी ट्रैफिक लाइट होती है तब, तो यहाँ सभी को पता होना चाहिए। ट्रैफिक लाइट जब येलो होती है ना उस टाइम आपको मूव करना है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर सी भर देना, पेपर के अंदर ही भरना होगा, ध्यान रखना। राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर जो दे रखे हैं इसमें आपको 1 वर्ड पढ़ने हैं। देखो ये है ना ए कंट्री अदर देन ऑन्स 101, तो ये हो जाएगा फॉरेन, ठीक है, फॉरेन। ए पर्सन और ग्रुप विच अटैक ए प्लेस, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां जो दे रखा है ना इसका आपको ऑपोजिट लिखना है। और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अब सब आराम से दिख रहा होगा। नाइट का अर्थ होता है रात, और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होता है, डे। पर्सन समझ लेना, ये आपके ऑपोजिट है। तो यहाँ है पुअर, पुअर का अर्थ होता है गरीब, और फिर होता है रिच, रिच का अर्थ होता है धनवान, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सम बॉयज एंड आर डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, ऑपोजिट लिखना है। तो किस प्रकार भरोगे, सम बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ जी दे रखा है तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, गर्ल्स लिख दोगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ शब्द दे रखा है, ये स्टार्टिंग वाला ये आपके दे रखा है, जैसे ड्राइवर मस्ट स्टॉप देयर व्हीकल ऑन रेड लाइट, है ना, यहाँ रेड लिखना होगा, रेड लाइट,
जब रेड लाइट होती है उस टाइम ही ड्राइवर को अपना जो व्हीकल जो होता है, वाहन जो होता है, वो रोक देना चाहिए। इन इंडिया मेनी आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। ये फार्मर है ना, फार्मर्स, फार्मर्स आपको पढ़ना होगा, कॉमा से भर दिया, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग जंप लेड, यहाँ पर आपको इधर उधर है शब्द करके दे रखे हैं, आपको सर ने पढ़ाए भी होंगे। तो यहाँ देखो ये जो वर्ड है ना, ये है फ्री का, फ्री को इधर उधर करके किया गया, जंप लेड किया है। और ये जो है आपके वाइट का, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मिसिंग लेटर, यहाँ जो है ये है आपका कलेक्ट का, COLECT कलेक्ट, और ये है आपका फ्रेंड, FRIEND है ना, फ्रेंड। ये इस प्रकार से है फ्रेंड की, ये फ्रेंड की स्पेलिंग है, पता होना चाहिए आपको। और फिर है देखो मेक ए सेंटेंस यूजिंग द रिच, ये जो रिच शब्द दे रखा है इनसे एक वाक्य बनाना है। तो ये इसका वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कह सकते हैं कि माई फादर इज ए रिच मैन, है ना, धनवान व्यक्ति है, ऐसे कह सकते हैं माई फादर इज ए रिच मैन। तो कुछ भी है सेंटेंस है वो बनाया जा सकता है। तो ये आपको एक सेंटेंस बनाना था। उसके बाद में वी मस्ट बी अटेंटिव एंड अलर्ट वाइल, वाइल कब, हमें ड्राइविंग करते समय, वाइल ड्राइव ऑन द रोड, ड्राइविंग यहाँ पर है आपका ये वाला करना है। आई एम वीक, मैं क्या हूं, कमजोर हूं। आई डू दिस वर्क, तो मैं कमजोर हूं इसलिए मैं ये काम कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। तो देखो कमजोर है इस वजह से कैन नॉट है ना, आई कैन नॉट डू दिस वर्क हो जाएगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो ये जो आपके दे रखा है इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है आपको। जैसे लुक देयर द बर्ड्स इन द स्काई, है ना, लुक मतलब वहां देखो, द बर्ड्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर, आर लिखो और फिर लिखो आप फ्लाइंग, है ना, आर फ्लाइंग। लास्ट वीक वी, देखो ये पास्ट वाला है तो वी वेंट, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, वेंट कर देना है। और उसके बाद में अगला जो है ना, ही दिस स्टोरी टुमारो, ही, और टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल, तो ही विल, या विल भरना है। और फिर राइट, है ना, विल और राइट ये आपको भरना होगा। यू ऑलवेज प्ले क्रिकेट वेरी वेल, है ना, ये तो आपको कर देना, इसमें प्ले का प्ले ही आएगा। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर, मतलब बहुत समय पहले की बात है कि लिव्ड, तो यहां आप क्या कर दोगे, लिव्ड कर दोगे। आई फिनिश दिस वर्क बाय मार्च, ये फिनिश्ड, इसमें तो फिनिश ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला है, फिनिश। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहां पर देखो आपके जो दो प्रश्न है पहले वाले, ये है आपके आर्टिकल के हैं, ए एन डी वाले, और नीचे वाले हैं आपको प्रोनाउन वाले हैं। मिस्टर मोहन ओवंस ब्यूटीफुल हाउस, देखो उसका क्या है, एक ब्यूटीफुल है, यहाँ पर ए लगाऊंगी, ब्यूटीफुल के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ हाउस के लिए आ रहा है, तो ए ब्यूटीफुल हाउस। सीमा गेव मी ए पेन, यहाँ पर भी ए लगाना है। सोवन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, और यहाँ क्या कर दोगे, ही इज इन क्लास 5th, ठीक है ना। सोवन के लिए क्या आता है, लड़के के लिए ही आता है। मिस्टर दीपक टोल्ड, और यहाँ पर क्या करोगे, हिज सन, है ना, हिज सन, अपने पुत्र के बारे में, तो यहाँ पर भी हिज आएगा। दशहरा अकर्ष ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, है ना, ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ। चूज करेक्ट कनेक्टिव, तो यहां पर आपको करेक्ट कनेक्टिव बताना है। इसमें जो देखो आपको दिख रहा है कि आई कॉल्ड माई सिस्टर और सी डिड नॉट आंसर, है ना, मैंने मेरी बहन को है वो
बोला, परंतु उसने आंसर नहीं दिया, तो ये दोनों कंट्रोवर्सी है, इसलिए बट आएगा। वी वेंट टू आगरा एंड सादे ताज, है ना, तो यहां आपको एंड भर देना है। और ही शुड पार्क, वी शुड पार्क द बाइसिकल और स्कूटर एट द प्रॉपर प्लेस। यहां पर आपके देखो ऊपर दे रखा है, ये सारे भर देना है। तो आगे के जो 15 से 18 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज से संबंधित है। ये पैसेज आपको केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद में इन्हीं में से आपको उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर पहला देखो आपके ऐसा दे रखा है कि दिस पैसेज इज अबाउट इज, तो ये जो पैसेज है किसके बारे में है, तो ये जो पैसेज है आपका जिन के बारे में है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, तो यहाँ ऐसा क्या करना है कि आपको इट टूक देम क्विट ए फ्यू डेज, तो ये आपकी जो पहली लाइन है इसका ये आंसर हो जाएगा। और फिर देखो किसी का है कि व्हाट हैपेंड व्हेन दे फिनिश्ड, तो यहाँ पर ये जो आपकी लाइन दिख रही है व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वाज ग्लेमिंग एंड करेक्ट प्लेस, ये वाला आंसर इसके अंदर कर देना है आपको। पैसेज आपको समझ लेना है यदि आपने सर को नहीं समझाया है, ठीक है ना। नाउ दैट वाज वेरी इजी, तो क्या है नाउ, ये पूरा का पूरा आराम से आपके पढ़ा है। नाउ इट इज वार वेरी इजी टू फाइंड एवरीथिंग टू आस्क गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर, यहाँ तक आपको लिख देना है क्योंकि आप पूरा ढंग से पूरे नहीं लिख पाओगे। और व्हाट चेंज फॉर द जिन, तो जिन के अंदर क्या परिवर्तन आए, तो देखो ही यहाँ पर दे रखा है ही लर्नड, वो सीख गया, मतलब परिवर्तन उसके अंदर आए। और ये वाली जो पूरी लाइन है आपको यहाँ पर लिख देनी है। व्हाट आर नीडेड टू अचीव एनीथिंग, क्या प्राप्त करना अचीव एनीथिंग था, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है आपके ये वापस भर देनी है। फिर आपके देखो पैसेज है दो आने वाले हैं, एक तो दूसरा जो पैसेज है 19 व 20 नंबर के जो क्वेश्चन है, एक के अंदर दो क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये आपको पैसेज पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद में हु वाज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ सीधे सीधे आंसर है आपके एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट, इतना तक आपको लिख देना है। दूसरा है कि व्हाट वाज शी कैरिंग, तो व्हाट वाज शी कैरिंग, तो यहाँ पर भी आपको देखो सी वाज कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट, यह आपका आंसर रह जाएगा। और फिर इसी का जो आपका ये दिख रहा है व्हाट डिड ऑल हर फ्रूट स्केटर, तो यहाँ पर आपको देखो ऑन वे सी स्टेप्ड एंड बनाना फील फेल डाउन, नहीं पीपल लॉफिंग एट हर, तो यहाँ जो ये आंसर है आपका ये रह जाएगा ऑल हर फ्रूट स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हु हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, तो ये लास्ट में लिखा हुआ है कि मीना हेल्प टू ओल्ड लेडी, तो यहाँ आपको क्या कर देना है ये भर देना है लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो पैसे तो बहुत इजी है, ज़्यादा आपके ऐसा हार्डली पैसे आएगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, तो ये है आपके राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर 2 डे सिक लीव, तो यहाँ पर 2 दिन का अवकाश है, 2 दिन का अवकाश तो लेना है। और क्यों लेना है, क्योंकि आप क्या हो बीमार हो, है ना, बीमार की वजह से। या तो ये लिखे यहाँ पर आप लेटर लिख दें, राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग यू ए डिक्शनरी एज ए बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट पर आपके अंकल ने क्या किया है, आपको एक डिक्शनरी है वो गिफ्ट की है, उसके लिए उनको क्या करना है थैंक यू बोलना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक डेवलपमेंट ए पैराग्राफ माई स्कूल बाय फिलिंग द इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर देखो आपके ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर ये दे रखा है, मैं यहाँ पर आपके हाईलाइट कर देता हूँ कि बिल्डिंग, टीचर, सर्वर्स, हमेशा, क्लासरूम, स्कूल, लाइब्रेरी और हेडमास्टर, इनसे जो है आपको क्या करना है इन खाली जगह को भरना है और ये आपको क्या करना है एक
पैराग्राफ पूरा करना है। तो आराम से कर देना। और यहाँ तो ये करना है, या फिर आपको क्या करना होगा, एक पिक्चर आपके पेपर के अंदर दिया होगा, मतलब ऐसे चित्र दिए होंगे, और उन चित्रों से आपको क्या करना है, उसको एक पर एक वाक्य बनाना है। चित्र पर क्या करना है, एक एक वाक्य बनाने हैं। ठीक है, एक या दो वाक्य बनाने होंगे। एड द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 8 सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर 4 तो आपके ये पिक्चर दे रखी है और 8 सेंटेंस आपको बनाने होंगे। ठीक है, अब रीराइट द गिवन सेंटेंस इन योर ओन हैंड राइटिंग। यह है कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क वाला है। तो आपको क्या करना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर आते हैं और कहाँ पर पंक्चुएशन मार्क आते हैं, ये आपको भरना होगा। ऑन दिस डे लॉर्ड राम, यहाँ पर देखो ये जो राम है, राम हमेशा व्यक्तिगत सुसंज्ञा होती है, उनका पहला अक्षर है वो बड़ा लिखा जाता है। गोट विक्ट्री ओवर रावण। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये सी जो दे रखा है ना, वेयर आर यू गोइंग, तो देखो ये एक प्रश्न है, वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें क्या करना है, आपको लास्ट में प्रश्नवाचक से ना लगाना होगा, ये वाला। ठीक है, फिर आपके यहाँ दे रखा है कि दैट्स ऑल राइट। तो दैट्स ऑल राइट किस प्रकार से लिखा जाता है, ये जो दैट्स है ना, दैट्स ऐसे लिखना होता है, पोस्टऑप लगा के दैट्स राइट, ऑल राइट नहीं था, राइट। ठीक है, इट्स स्लो डाउन हार्ट रेट। तो यहाँ पर ऐसे आपका ये पेपर रहेगा। अब क्या करना है, आपको इस पेपर को सभी अपने जो साथी है उन सभी के साथ में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो है आपके गणित के, पर्यावरण के और हिंदी के सभी वीडियो है वो आएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा है अपने दोस्तों तक पहुँचा देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।